हेलो एवरीवन। चौहानों का इतिहास पढ़ रहे थे हम। तो चौहानों का एक महत्वपूर्ण शासक और देखते हैं अपन, पढ़ते हैं आज चंदन राज। तो देखिए चंदन राज का जो शासनकाल रहा था वो था 890 से लेकर 917 ईस्वी तक। हर्ष का शिलालेख जो रेवासा सीकर में है वहाँ एक शिलालेख मिला है। उस शिलालेख में ऐसा वर्णन है कि दिल्ली के शासक रुद्रपाल या रुद्रेण का वध किया था चंदन राज के द्वारा। और जब इसने दिल्ली के शासक रुद्रेण का जो तंवर वंश का था, तोमर वंश का था, उसका तो वध किया, तो उसके बाद ही तंवर एवं चौहान संघर्ष का सूत्रपात हो गया। तो एक बात, ये प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि बताइए तंवर एवं चौहान, तंवर या तोमर या चौहान जो राजवंशों में संघर्ष का सूत्रपात हुआ था वो किसके समय हुआ था? तो वो हुआ था अजमेर के शासक चंदन राज के समय में। ओके, नेक्स्ट देखिए एक और महत्वपूर्ण फैक्ट। इसकी एक रानी थी जिसका नाम था रुद्राणी। उसको आत्म प्रभावी कहा जाता था और उसको योगिनी भी कहा जाता था। तो ये रानी काल सर्प योग से ग्रस्त थी। अब काल सर्प योग क्या होता है? तो जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है या उसके जीवन काल में राहु एवं केतु, ये दो ग्रह हैं, राहु एवं केतु, तो इनके मध्य में जब सब ग्रह आ जाते हैं तो उस समय योग बनता है काल सर्प योग। और जिसको ये योग बनता है, जिसके जीवन में वो बहुत ही मानसिक कष्ट पाता है, तो इसी काल सर्प योग से ग्रस्त थी ये रानी रुद्राणी। तो इसी से निजात पाने के लिए ये पुष्कर में नित्य 1000 दिए जलाती थी, क्योंकि योग क्रिया में तो ये निपुण थी ही। तो पुष्कर में नित्य भगवान शिव के आगे, शिवलिंग के आगे ये रोजाना 1000 दिए जलाती थी। तो यहाँ पर चंदन राज में केवल इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इतना ही इसके बारे में वर्णन मिलता है। इज दैट क्लियर? चौहान वंश का अगला शासक है बागपति राज। तो बागपति राज का शासनकाल रहा था 917 से लेकर 944। ये याद नहीं रखना है आपको कि किस वजह, जिन शासकों का शासनकाल आपको याद रखना है, मैं आपको बता दूंगा कि इन शासकों का आपको शासनकाल याद रखना है और पूछ लेता है एग्जाम में। तो इसको बप्पे राज भी कहा जाता है। बागपति राज प्रथम को बप्पे राज भी कहा जाता है। पृथ्वीराज विजय एक पुस्तक थी जयानक ने लिखी जो, तो इस पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक में बागपति राज को 188 युद्धों का विजेता लिखा है इसने। जयानक ने, जो पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं, उस जयानक ने एक बागपति राज को 188 युद्धों का विजेता लिखा है, बहुत ज्यादा। चौहान शासकों में सबसे पहले जो महाराज की उपाधि धारण की थी वो बागपति राज ही थे। जो चौहान शासक हुए हैं अजमेर में या सावर के, उनमें सबसे पहले महाराज की जो उपाधि धारण की थी वो बागपति राज के ही द्वारा की गई थी। राजस्थान में सबसे पहले चौहानों ने जो अपनी स्थापना की थी, अपना राज्य स्थापित किया था, वो किया था सावर के आसपास। अब देखिए चौहानों की जो दूसरी शाखा फटी थी, यानी चौहान सावर के बाद राजस्थान में चौहान वंश की दूसरी शाखा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बागपति राज का पुत्र था लक्ष्मण, जिसको लखन भी कहा जाता है। तो इस लक्ष्मण ने ही नाडौल, एक जगह है पाली में, तो यहाँ नाडौल पाली में जाके चौहान वंश की स्थापना की। और ये नाडौल पाली में चौहान वंश की दूसरी शाखा थी, चौहान वंश की दूसरी शाखा। तो सर्वप्रथम सावर से जो चौहानों की शाखा फटी थी या शाखा छठी थी, वो कौन सी थी? नाडौल पाली के चौहान। और इसका संस्थापक कौन था? लक्ष्मण, जिसको लखन भी कहा गया है। ये बागपति राज का पुत्र था। तो बागपति राज में केवल इतनी ही जानकारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और इतनी ही मिलती है। अब देखिए अगला शासक है विग्रहराज सेकंड, जिसका शासनकाल रहा था 971 से लेकर 998 ईस्वी। इसकी उपाधि मिलती है खर्रजो अंधकार। जो विग्रहराज सेकंड है, इसकी एक उपाधि मिलती है खर्रजो अंधकार। और इस उपाधि के पीछे एक कारण यह है कि इसके पास बहुत विशाल सेना थी। जब वो विशाल सेना घोड़ों पे जब सवार होके जब निकलती थी ना, तो घोड़ों की जो टाप होती थी या चलने की जो चलते थे, तो उससे घोड़ों की टापों से इतनी धूल उड़ती थी कि मानो अंधकार हो जाता था। तो इस वजह से इसको कहा गया है खर्रजो अंधकार। जैसे अब चौहान एक क्षत्रिय राजवंश है,
वैसे ही गुजरात में चालुक्य राजवंश का शासन रहा था। अग्निकुंड से ये भी तो उत्पन्न हुए थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो गुजरात में चालुक्यों का शासन था। तो उस समय चालुक्य वंश का नरेश था मूलराज मूलराज। तो इस मूलराज को इसने विग्रहराज सेकंड ने परास्त कर दिया। तो जब इसने इसको परास्त कर दिया तो इसी के समय से चौहान और चालुक्य संघर्ष का सूत्रपात होता है कि जब चौहानों ने चालुक्यों को परास्त कर दिया तो इसी के समय से चालुक्य और चौहानों का संघर्ष शुरू हो जाता है, इसका सूत्रपात हो जाता है। जैसे उसके समय बागपति राज के समय तोमर या तंवर वंश से, दिल्ली के तंवर वंश से संघर्ष का सूत्रपात हुआ था, तो ऐसे ही विग्रहराज सेकंड के समय से चौहान चालुक्य संघर्ष का सूत्रपात होता है। नेक्स्ट देखिए, इसने भड़ोच, ये जगह है गुजरात में, तो भड़ोच में इसने आशापुरा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। विग्रहराज सेकंड ने भड़ोच गुजरात में आशापुरा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था, इसने मंदिर बनवाया था। इज दैट क्लियर? विग्रहराज सेकंड के बारे में इतने ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं और इतनी ही जानकारी सफिशिएंट है एग्जाम की दृष्टि से। ओके।